तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वर्णमाला के मतलब जो बेसिक होते हैं यानी स्वर को भी समझा था हमने। और वर्णमाला से जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोगों ने क्लियर करा था। तो इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और जो भी बचे थे पॉइंट यानी व्यंजन और जो भी व्यंजन के प्रकार होते हैं हम लोग, और कैसे बोले जाते हैं, मतलब किस कंठ से बोले जाते हैं या ओठ से, मतलब ये सब क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इसके आज के बाद आप लोग वर्णमाला से जितने भी आप लोग को डाउट होते थे सब समाप्त हो जाएंगे। बस वीडियो में आप लोग 4 से 5 मिनट धैर्य बनाकर बने रहिएगा और शांति से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो तैयारी को मजबूती देने वाले कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब वर्डों का गणित यानी देवनागरी। देवनागरी में कितने वर्ड हैं, तो हमारे 52 टोटल वर्ड हैं। अब कौन कौन से 52 हैं चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है 11 स्वर आते हैं, फिर 33 व्यंजन आते हैं, फिर 2 अयोग्य आते हैं, फिर 2 उच्छित व्यंजन आते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन। टोटल मिला के कितने हो गए 52 वर्ड। एक नया भी है जो जिसका अभी तो मान्यता नहीं दी गई है, 53वां। अगर मान्यता दी जाएगी तो मैं भी उसको ऐड करके मतलब आप लोग को बता दूंगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, देखिए। जिनका उच्चारण सदैव अ यानी स्वरों की सहायता से बोला जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब देखते हैं 33 मूल व्यंजन कौन कौन से हैं, जिसमें 25 आ जाता है स्पर्श व्यंजन जो क वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। क से प वर्ग तक हम 25 को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व, यह स्वर और व्यंजन के मध्य का वर्ण होता है। फिर आ जाता है 4 ऊष्मीय व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह। मतलब इन सबको बोलने में गर्म हवा निकलेगी या तो आप संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए इन सबको बोलने में जो मरीज होते हैं वो बोल नहीं पाते इन चारों वर्ण को। फिर अब इसकी मास्टर ग्रिड क्या है चलिए देख लेते हैं। क वर्ग में क ख ग अंगा, और जो 5वां अक्षर होता है इस पांचों वर्ग में उसे पंचमाक्षर या नासिक बोलते हैं, जिसको बोलने से हवा नाक से निकलती है। फिर आता है इसमें जो विज्ञान भाग, मतलब इसको याद कैसे करना है। अब जैसे वर्ड के प्रकार में आता है एक वायु या सांस की मात्रा के आधार पर। तो दोस्तों इसको याद कैसे करना है, देखिए। तो पहला इसमें होता है अल्प प्राण, यानी बोलने में कम हवा निकलेगी। और दूसरा आता है अधिक प्राण, अरे मतलब महाप्राण, जिसमें बोलने में अधिक हवा निकले। अब इसका देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अल्प यानी कम, यानी अल्प जब भी बोलेगा तो उसमें कम यानी एक जरूर आएगा। तो इसका मास्टर ग्रिड क्या है, मतलब ट्रिक क्या है, एक मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे य र ल व, और सभी स्वर क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और इसमें आ जाएगा हमारा महाप्राण में। तो इसमें दोस्तों अब महाप्राण मतलब महा मतलब ज़्यादा, महा मतलब ज़्यादा। कम में तो हम लोगों ने एक पढ़ा था, और महा यानी 2, यानी 1 3 5 तो अल्प प्राण में पढ़ लिया था। और महाप्राण में कौन कौन बच गया, दूसरा और चौथा अक्षर। और इसमें सभी उसमें व्यंजन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा महाप्राण। फिर आते हैं हम अगले की तरफ, जिसमें हम लोग को बोलने में स्वर तंत्रिका कंपन करती है। अगर बिना कंपन के स्वर तंत्रिका बिना कंपन बोले तो अघोष बोलते हैं, और कंपन के साथ बोले तो उसे सघोष या घोष बोलते हैं। तो दोस्तों इसको अब याद कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें भी अ आ रहा है, यानी अ से अल्प, अल्प उसमें आ रहा था, एक आ रहा था, इसमें भी अ आ गया यानी एक, यानी पहला और दूसरा अक्षर। और इसमें दोस्तों अगर कंपन नहीं करेगा तो ह को छोड़ देंगे, यानी पहला और दूसरा अक्षर प्लस उसमें व्यंजन के तीनों अक्षर स, मतलब तीनों स। फिर आ जाते हैं सघोष में। सघोष में देखिए दोस्तों तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और प्लस सभी स्वर, जिसमें हम लोग ने ह इसमें छोड़ दिया था, नहीं लिया था, तो इसमें ह ले लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अल्प प्राण और महाप्राण की कन्फ्यूजन, जो अब तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और घोष और अघोष में भी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसमें ह को सघोष नहीं माना, मतलब अघोष नहीं माना जाता है, वो अपवाद है, इसको सघोष में लिख लेते हैं। अब चलिए इसको याद करने की मास्टर की देख लेते हैं, मतलब कैसे सबको एक साथ करके याद करेंगे। तो दोस्तों देखिए अल्प
अघोष और अल्प प्राण कौन कौन होंगे? क च ट तप, कचट तप। और अघोष और महाप्राण कौन कौन होंगे? ख छ ठ थ फ। और सघोष और अल्प प्राण कौन कौन होंगे? ग ज ड द ब। और सघोष और महाप्राण कौन कौन होंगे? घ झ ढ ध भ। फिर सघोष प्लस अल्प प्राण ये नासिक से बोले जाएंगे, अंग य ड़ न म। फिर आते हैं अपने अंतस्थ पर। अंतस्थ कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ कौन कौन होते हैं? सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। और उसमें में स मूर्धन्य स और मतलब तीनों स अघोष होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। और ह को बोलते हैं काकल्य भी बोलते हैं, लेकिन यह सघोष और महाप्राण भी होता है। फिर आता है हमारा उच्चारण स्थान, मतलब अपने मुख से कहाँ कहाँ से हम लोग वर्ण को बोलते हैं। तो पहला आता है हमारा कंठ। कंठ से कौन कौन बोलते हैं? क वर्ग को बोलते हैं अ। आप लोग बोल के देखिए अ, आ और ह। और विसर्ग जितने भी होते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है हमारा तालव्य, यानी तालु से बोलने वाले। च वर्ग दोनों ही, छोटी और बड़ी, और य और स। इसमें तालब से बोलते हैं च वर्ग ई मतलब छोटी य और स। फिर आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा से यानी ट वर्ग। ट वर्ग में री र स, री र और मूर्धन्य स ये तीनों बोले जाते हैं। फिर आता है हमारा दंत वर्ग। दंत वर्ग में त वर्ग बोले जाते हैं, फिर ल, फिर छोटका स भी बोला जाता है। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ से बोले जाते हैं प वर्ग, छोटा हूँ और बड़ा हूँ। तो दोस्तों अब इन सबको देखिए याद कैसे करना है। कंठ वर्ग को याद करना है। कबूतर ने कंठ पे चोंच मारी, तो आवाज़ कैसे निकली? आ, ओ, आ, ह, मतलब ये तीनों वर्ण आ जाएंगे। फिर दूसरा आता है हमारा कि चम्मच में चम्मच तालू में लगी है, तो चम्मच अगर बच्चा खा रहा है चम्मच में, तो ताल लगी तो रोने लगा ई, तो माँ बोली यस, मतलब माँ कैसे बोली? यस, यानी य और स। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा मतलब टमाटर गिरे ऋषि पर। इसकी ट्रिक याद रखना है, टमाटर गिरे ऋषि पर, यानी ट वाला पूरा वर्ग, फिर ऋषि से र और स। फिर आ जाएगा हमारा दंत वर्ग। दंत मतलब दांत पे तख्ती लगी, तो लस्सा। लस्सा मतलब दांत पे तंती लग जाएगी, तो आप बोलेंगे लस्सा, यानी ल और स। फिर आता है हमारा ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग में पतंग उड़ी ओठ गोल हुए, मतलब पतंग उड़ी तो बोलते ओ, मतलब पतंग नहीं उड़ती है, उड़ती है तो लोग बोलते हैं ओ, यानी ओठ गोल हुए, यानी छोटा हुआ और बड़ा हूँ। तो दोस्तों इसको हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब देखिए दोहरे उच्चारण वाले वीआईपी वर्ण कौन से होते हैं। अब कंठ और तालु कौन कौन होते हैं? अ प्लस ई से मिलकर बनेंगे छोटा ए और बड़ा ए। फिर आ जाएगा कंठ और ओष्ठ से कौन कौन मिलकर बनेंगे? अ प्लस उ मिलकर बनेंगे ओ और अ। दंत व ओष्ठ से कौन कौन बनेंगे? व एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो दांत और ओठ दोनों के उपयोग से बोला जाता है। फिर विशेष परीक्षाएँ या ध्वनियाँ जो परीक्षा के लिए पसंदीदा होती हैं, देखिए जैसे जो ड है इसके नीचे बिंदी हो जाए अढ़ अढ़, इसको बोलते हैं उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। हमेशा शब्द के बीच में या बीच या अंत में आते हैं। उदाहरण जैसे देखिए सड़क, सड़क हो गया। फिर आ जाता है अस्पर्श संघर्षी, जिसको बोलने से संघर्ष भी हो और जीवा स्पर्श भी करे। यह जीभ तालू से जोर से रगड़ जाती है। इनको बोलने से जीभ जो होती है हमारे तालू में जोर जोर से रगड़ती है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। फिर आता है प्रकम्पित या लुंठित, जो जीभ में अत्यधिक कंपन होता है बोलने में र, आप बोल के देखिए र। फिर आता है हमारा पार्श्विक व्यंजन, हवा जीभ के दोनों बगलों से निकलती है ल ऐसे बोलने में। फिर आ जाते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन और शब्दकोश का रहस्य क्या उसको जानते हैं। अब देखिए छ कैसे बना? छत्री वाला आधा क और पूरा मूर्धन्य स से मिलके बना है। फिर त्र कैसे बना है? आधा त और र से मिलके बना है। फिर ज्यों, इसको इसीलिए ज्यों बोलते हैं, आधा ज और इयों से मिलके बना है। फिर स्र कैसे मिलके बना है? आधा बड़का स और पूरा र से मिलके बना है। तो इन सब का स्थान कहाँ होगा? छ का स्थान होगा क के ठीक बाद, फिर त्र का स्थान होगा त के ठीक बाद, फिर ज्यों का स्थान होगा ज्यों के ठीक बाद, फिर स्र का स्थान होगा बड़का स के ठीक बाद। तो दोस्तों आज हम लोग ने देख सकते हैं पूरा वर्णमाला ख़त्म कर दिया, मतलब 4 से 5 मिनट की वीडियो में, 2 वीडियो में हम लोगों ने पूरा वर्णमाला ख़त्म कर दिया। और जो आपको डाउट होता था उसको हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया। तो दोस्तों अगर ऐसे ही आप लोग को
और ही हिंदी या जीके की कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब अगला टॉपिक किस मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। वैसे मेरा तो मूड है कि अगली वीडियो हम लोग संज्ञा पर लाएं। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए आप लोग संज्ञा पढ़ के ज़रूर आइएगा, जिसमें हम लोग 37 में से 30 वालों की भीड़ से बाहर निकल कर 37 से 37 का मतलब टारगेट रखेंगे। और दोस्तों इस कंटेंट का मतलब मैंने लिया है अंकित भाटी के वीडियो से, मतलब उन्हीं की वीडियो से पढ़ता हूँ, तो इस कंटेंट का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।